Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सऊदी अरब का हिमा नजरान अचानक से चर्चा में क्यों आया? हिमा नजरान के साथ सऊदी अरब की 6वीं जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को इसका ऐलान किया है। यूनेस्को ने ट्विटर पर कहा, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में एक और नई जगह शामिल। सऊदी अरब में हिमा का सांस्कृतिक क्षेत्र मुबारक हो। सऊदी अरब के हेरिटेज कमीशन के CEO डॉक्टर जसीर अल-हरबीस ने बताया, इस प्राचीन जगह को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के यूनेस्को के फैसले को लेकर हम उत्साहित हैं। ये क्षेत्र हमें प्राचीन समय में मानव संस्कृति और जीवन के विकास के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक देता है। उन्होंने कहा, हम इस क्षेत्र की संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। शिलालेखों की गहराइयों से समझने के लिए रिसर्च किया जा रहा है। हम इस बात से उत्साहित हैं कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सैलानी ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह देखने आएंगे। अरब जगत के पुराने कारवां के रास्ते में पड़ने वाले हिमा में ऐसी 34 से भी ज़्यादा जगह हैं जहां पत्थरों पर इबारतें लिखी और कुएं बने हैं। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी SPA ने बताया कि देश के सांस्कृतिक मंत्री प्रिंस बद्र बिन अब्दुल्ला बिन फरहान अल सऊद ने यूनेस्को के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में मानव सभ्यता की समृद्ध विरासत है। दुनिया के सामने इन्हें लाने की हमारी कोशिशें साकार हुई हैं। अरब, मेसोपोटामिया, लीवांट और मिस्र से हज और कारोबार के लिए सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्सों से होकर गुजरने वाले काफिलों के रास्ते में हिमा एक पड़ाव हुआ करता था। पुराने समय में जो लोग यहाँ से गुजरे वो यहाँ रॉक आर्ट का बड़ा खजाना छोड़ गए। वो मुसलमान जिनकी हज करने पर रोक है। हिमा के पत्थरों पर शिकार, वन्य जीव, पेड़ पौधे, प्रतीकों, उस दौर में इस्तेमाल होने वाले औजारों और हजारों इबारतें लिखी हैं। ये इबारतें प्राचीन अरब लिपि नावातायन और अरबी लिपि के प्राचीन स्वरूप में लिखी हुई है। सऊदी समाचार एजेंसी SPF के मुताबिक हिमा 215 वर्ग मील लंबे इलाके में फैला है। वहाँ 3000 से ज़्यादा पुराने कुएं हैं जिन्हें नजरान प्रांत की विशाल मरुस्थल में पीने के पानी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इन कुओं से आज भी पीने का पानी मिलता है। सऊदी अरब का हॉल क्षेत्र और ऐतिहासिक जिहाद भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और यहाँ भी रॉक आर्ट के उदाहरण हैं। साल 2019 में सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि जो लोग वहाँ घूमने आना चाहते हैं उन्हें टूरिस्ट वीज़ा दिया जाएगा। इससे पहले सऊदी अरब में केवल कारोबार और हज के लिए मक्का मदीना जाने वाले लोगों को ही वीज़ा दिया जाता था। सऊदी अरब ने साल 2030 के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है उसमें देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के मुद्दे को भी शामिल किया गया है। इसके लिए ये जिम्मा सऊदी अरब के हेरिटेज कमीशन को दिया गया है। हाल ही में देश में प्राचीन इतिहास से जुड़ी जो नई चीज़ें सामने आई हैं उसकी वजह से अरब जगत में मानव इतिहास को समझने के लिए पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच जिज्ञासा बढ़ी है। पिछले साल हेरिटेज कमीशन ने ताबूत क्षेत्र में 120,000 साल पहले पुराने मानवों और जानवरों के परिचिन्न खोजे जाने का ऐलान किया था। इस खोज को अरब प्रायद्वीपों में इंसानों की मौजूदगी के पहले साक्ष्य के रूप में देखा गया। सरकारी समाचार एजेंसी SPF के अनुसार सऊदी अरब ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक धरोहर के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। साल 2019 में सऊदी अरब की सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसके लिए यूनेस्को को $25 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.